मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के समय सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष हैं वार्षागिर। वार्षागिर से मतलब हुआ वृषागिर राजर्षि के पुत्र। ये 5 थे, ऋजाश, अम्बरीश, सहदेव, भयमान और सुराधर। तो ये सुराधर या सुराधस, ये 5 भाई थे परस्पर और वृषागिर के पुत्र थे। इनका सम्मिलित ऋषित्व इस सूक्त में है। तो ऋषिया मंत्र दृष्टारः, तो मंत्र दृष्टा ऋषि इसमें 5 हैं, जो वृषागिर के पुत्र होने के कारण वार्षागिर कहलाते हैं, जिनमें जो अभिनाम कहा गया है वे सम्मिलित हैं, यानी ऋजाश, अम्बरीश, सहदेव, भयमान, सुराधस। तो ये इस मंत्र के भी दृष्टा ऋषि हैं। और देवता जो है वो इंद्र है। मरुत्वान, मरुतों को साथ रखने वाला इंद्र देवता इस मंत्र का है। और इस मंत्र का शीर्षक है कि इंद्र शत्रुनाश और भक्तों का विकास साथ साथ करते रहते हैं। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सव्वेन यमति ब्राधतश्चित् स दक्षिणे संगृहीता कृतानि सकीर्णा चित्सनिता धनानि मरुत्वान्नो भवत्तिन्द्र ऊती। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सह इंद्र, वह तथा कथित इंद्र, सव्येन, करेंद्र, सव्य कहते हैं बाएं को। हाथ 2 होते हैं, बायां और दायां। तो जो वाम हस्त है उसको सव्य कहते हैं। तो इंद्र सव्येन यानी वाम हस्तेन, बाएं हाथ से, ब्राधतः चित, ब्राधतः कहते हैं बड़े बड़े शत्रुओं को भी, चित माने भी। तो ब्राधतः चित माने बड़े बड़े भयंकर शत्रुओं को भी यमति, यमति माने नियंत्रित कर लेता है, वश में कर लेता है। यह उसकी शक्ति का प्रतीक है कि बाएं हाथ से ही, बाएं हाथ में माना जाता है कि उतनी शक्ति नहीं होती। बाएं हाथ से मैंने चुटकी में काम कर लेना है, बाएं हाथ का कमाल करना, काम करना, वो मनुष्य की शक्तिमत्ता का द्योतक होता है। तो इंद्र इतना शक्तिमान है कि वह अपने बाएं हाथ से ही बड़े बड़े भयंकर शत्रुओं को वश में कर लेता है। यमति नियंत्रित कर लेता है, वश में कर लेता है। और सह, वह इंद्र जो है वह दक्षिणे माने दाहिने हाथ से कृतानि संगृहीता
वह दक्षिण हाथ से, दक्षिणे हस्तेन, तो वह दक्षिणेन हस्तेन, दाहिने हाथ से, कृतानि, कृतानि माने उपासकों द्वारा किए गए यानी प्रस्तुत किए गए नैवेद्य रूप में हव्यान, सोमरस आदि जो हैं उनको संगृहीत यानी विधिवत ग्रहण करता है। बाएं हाथ से शत्रुओं को परास्त करता है और दाएं हाथ से भक्तों द्वारा नैवेद्य रूप में प्रस्तुत हव्यान आदि को विधिवत ग्रहण करता है। तो और उसकी विशेषता क्या है? कीर्णा चित, कीरी कहते हैं स्तुतिकर्ता को, और कीर्णा माने स्तुति कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनाओं से, चित माने ही यानी प्रार्थना मात्र से ही वह प्रसन्न हो जाता है। कीर्णा चित जो स्तुति करता है उनकी प्रार्थना मात्र से ही वह प्रसन्न हो जाता है। धनानि, धनानि माने धनों का, तो धन की कई कोटियां हैं, धन विविध प्रकार के हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान। और उसमें एक धन कहा गया कि जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो संतोष भी एक धन ही है। तो संतोष का अर्थ हुआ कि श्रम पूर्वक, न्याय पूर्वक जो श्रम किया जाए और उससे जो न्यायपूर्ण अर्जन किया जाए, उस अर्जन में संतुष्ट होना ही संतोष है। यह एक धन है। संतोष से कभी नहीं समझना चाहिए कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। वेद इसका बड़ा विरोधी है। वो जो कहता है कि कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीवे शतम समा, हम 100 साल तक जिए लेकिन निठल्ले बनकर नहीं, कर्म करते हुए जिए। तो इसलिए संतोष भी एक धन है, लेकिन वह धन जो उपयुक्त श्रम करने के पश्चात सहज रूप में प्राप्त हो जाए, उसी में प्रसन्न रहना ही संतोष है। तो इस प्रकार से इंद्र दानी है, उदार है। वह भक्तों की स्तुतियों को, प्रार्थनाओं को सुनता है और सुन करके प्रसन्नतापूर्वक धनों को प्रदान करता है। सनिता कहते हैं प्रदाता को। तो धनानि सनिता, वो धनों का प्रदाता बन जाता है। ऐसा इंद्र मरुत्वान, मरुतों के साथ रहने वाला या मरुतों के द्वारा सुरक्षित, संरक्षित, मतलब मरुत उसके वीर सेना नायक हैं, वो राजा की शक्ति बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। इस रूप में मानना चाहिए। और वैसे इंद्र तो वो सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान की एक शोभा होती है कि अपने अधीन शक्तियों को साथ रखे। इंद्र क्षत्रिय प्राकृतिक देवता है, इसलिए मरुदगण उसके प्रधान सेना नायक के रूप में उसके समीप रहते हैं। तो वैसे वीर बलि इंद्र के साथ रहने वाले जो मरुदगण हैं, उनसे युक्त होकर के वह दानी इंद्र, वह वीर इंद्र हम सब उपासकों की बाधाएं हरण करे, हम सबका संरक्षक बने, समन्तात सर्वरूपेण हम सबका संरक्षक बनकर वह
रहे, ऐसी प्रार्थना है। तो तात्पर्य है कि वे इंद्र इतने समर्थ हैं कि बाएं हाथ से शत्रुओं का दमन करते हैं, उनके अत्याचारों को रोकते हैं, और साथ ही साथ दाएं हाथ से भक्त यजमानों उपासकों द्वारा जो कुछ उन्हें नैवेद्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उस हव्य द्रव्य को ग्रहण करते हैं। वे इतने उदार हैं कि स्तुति मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उपासकों को विविध प्रकार के धनों को प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार से ऐसे वीर और उदार इंद्र, जो कि मरुतों के साथ रहते हैं या मरुत जिनके साथ रहते हैं, वे हम सब उपासकों के संरक्षक सदैव बने रहें। तो इस प्रकार से इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ को जान लेने के पश्चात उसके पद रूपांतरण पर भी ध्यान दें। बाएं हाथ से ही इंद्र रोकते प्रचंड शत्रु, बाएं हाथ से ही इंद्र रोकते प्रचंड शत्रु, ऐसे वे समर्थ और श्रेष्ठ शक्तिमान हैं। दाएं हाथ द्वारा हव्य द्रव्य को ग्रहण करें, करते प्रदान जिसे भक्त यजमान हैं। मात्र प्रार्थना से तुष्ट होते हैं महान देव, करते प्रदान दिव्य अन्न धन खान हैं। मित्र मरुतों के साथ रक्षण प्रदान करें, ऐसे इंद्रदेव जो महान बलवान हैं, ऐसे इंद्रदेव जो महान बलवान हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के समय सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र वार्षागिर ऋषियों द्वारा देखा गया है। मंत्रद्रष्टा ऋषि वार्षागिर हैं और छंद त्रिष्टुप है तथा देवता इंद्र हैं। इस मंत्र का शीर्षक है दानवीर और युद्धवीर इंद्र। अब सर्वप्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ग्रामेभिः शनिता रथेभिर्विदे विश्वाभिः कृष्टिभिर्नद्य पंसेभिर्विभूरषष्टि मर्त्वानो ध्वत्विन्द्रऊति। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सह माने वह इंद्र, सह इंद्र। तो सह इंद्र वह इंद्र कथम आचरति, कैसे आचरण करता है। ग्रामे भी, ग्रामे भी माने ग्राम कहते हैं संघ को, तो ग्रामे भी माने संघों के साथ। तो यहाँ प्रसंग वश मरुत संघ को माना जाएगा। तो ग्राम का अर्थ होता है समूह या संघ। गुण ग्राम, गांव है हरि गुण ग्राम, तो ग्राम समूह होता है। ग्राम गांव भी होता है। ग्राम इसलिए होता है कि वहाँ लोग इकट्ठे होकर के रहते हैं, इसलिए उसको ग्राम कहा गया होगा। शब्दों का अर्थ परिवर्तन भी होता रहता है। ग्राम से ग्रामीण बन गया, गांव बन गया, और गांव से गंवार बन गया। यह बात की चीज़ें हैं कि नगर में रहने वाले पढ़ लिख लेते हैं, नागरिक हो जाते हैं, और गांव वाले नहीं उतनी सुविधा पाते, इससे गंवार बन जाते हैं। ये अब तो ऐसी बात नहीं रह गई है। पहले कभी
ग्राम से गांव जो बना उससे गंवार भी बन गया था। लेकिन ये तो हमने इसलिए कह दिया कि ये जैसे समय में परिवर्तन होता रहता है, वैसा शब्दों में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो सह वह वीर इंद्र उदार इंद्र ग्रामे भी अपने प्रधान सहायक मरुत संघों के साथ रथे भी अपने रथों के द्वारा, यानी रथों के द्वारा, स्वयं रथ पर रहता है, मरुद भी रथ पर रहते हैं, तो रथों द्वारा वो क्या करता है, सनिता प्रदाता बना रहता है। सनिता कहते हैं प्रदाता को, दाता को। तो वह इंद्र शासक है और अपने सैनिक या सेनापति मरुद गणों के साथ वो रथों पर चढ़ करके प्रजा का जायजा लेता रहता है कि कौन दुखी है, कौन अभावग्रस्त है, और इस प्रकार से उनका सनिता माने प्रदाता, उनके अभावों को दूर करने वाला दाता बन जाता है, उन्हें धन प्रदान करता रहता है। ये देखिए उपदेश है उन लोगों के लिए जो शासक स्थान पर हैं, शासक हैं, प्रशासक हैं। उनको चाहिए कि अपने सहायकों के साथ यानों पर चढ़ करके दूर दूर तक जाएं और प्रजा का जायजा लें कि कौन दुखी है, कौन सुखी है। यह कर्तव्य है। हमारे यहाँ ऐसे भी राजाओं का, महाराजाओं का चित्रण है जो रात को वेश बदल करके जानते थे प्रजा के कष्ट को, क्योंकि वे व्यक्तिगत ना जाएं तो जो है अधिकारी उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो झूठ मूठ करे, साहब क्या कहना है, सब बड़े मौज में हैं, तो वे गलत भी कह सकते हैं। स्वयं में जा करके बातों से संतुष्ट करके ही कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। तो जो इंद्र है वो कर्मठ है, प्रजापालक है, क्षत्रिय गुण युक्त है, प्रशासक है, और अपने सहायकों मर्तों के साथ रथों पर चढ़ करके वह सरिता, दाता, इंद्र, विश्वाभि, कृष्ण भी, समस्त विश्वाभि माने संपूर्ण, कृष्ण भी माने प्रजाओं का निरीक्षण करता रहता है, उनके दुख सुख गतिविधियों पर ध्यान रखता चलता है। और नु माने निश्चय ही, ये निपात है, निश्चयार्थक है, जैसे ही होता है, खड़ होता है, वैसे नु ही है। और वो निश्चित रूप से विदेय, विदेय माने उदार दानी रूप में सामने आता है। पौष्य भी, पौष्य कहते हैं बल, पौष्य भी माने अपने बलों द्वारा, सम्राट के पास, शासक प्रशासक के पास तमाम बल होते हैं, तो अपने विभिन्न बलों द्वारा वह इंद्र अशस्ति, अशस्ति ही निंद शत्रुओं को, शस्ति ही कहते हैं प्रशंसित को, और अलज्ञाने से निषेधात्मक अर्थ निकल रहा है। अशस्ति जो प्रशंसित नहीं है, अर्थात निंद हैं। ऐसे निंद शत्रुओं को, जो मानवता के शत्रु हैं, शासन के शत्रु हैं, प्रशासन के शत्रु हैं, ऐसे निंद शत्रुओं को अभिभूह वो पराभूत करता रहता है, उनको वो पराभव देने वाला है, उनका दमन करने वाला है। इन गुणों से युक्त इंद्र ऋषि कह रहा है कि ऐसा मरुत्वान इंद्र नह ऊती भवतु, हमारा रक्षक बनकर रहे, हमारा हमें संरक्षण देता रहे, इसी प्रकार से मरुतों को साथ लेकर के, जैसा कहा गया है। तो वे इंद्र जो मरुत संघों के साथ रथों के द्वारा घूम घूम करके प्रजा का निरीक्षण कर उनको आवश्यक धन प्रदान करते रहते हैं, उनके अभावों की पूर्ति करते रहते हैं, वे संपूर्ण प्रजाओं के द्वारा
परम उदार रूप में जाने जाते हैं। सनिता, दाता, विदे, ये विशेषण है, उदार दाता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे इंद्रदेव अपने विक्रांत बल से निंद शत्रुओं को पराभूत करते रहते हैं, पराजित करते रहते हैं। और उक्त गुणों से संपन्न इंद्र अपने प्रधान सहायक सेनापति मरुद्गणों को अपने साथ लिए हुए हम सब उपासकों के रक्षण विधिवत करते रहें, ऐसी प्रार्थना है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि बिना मांगे हुए तो माता बच्चों को दूध भी नहीं देती, उसे भी पुकार करनी पड़ती है, थोड़ा रुदन करना पड़ता है, क्योंकि रुदन ही उसकी भाषा है। तो इस प्रकार से उस परम दाता इंद्र से, परम वीर इंद्र से कल्याण की, धन की, शत्रुओं से संरक्षण की प्रार्थना की गई है। अब संबंधित अर्थ को व्यक्त करने वाले छंद रूपांतरण को भी देख लिया जाए। इंद्र बड़े दानी और वीर बलिदानी बड़े, इंद्र बड़े दानी और वीर बलिदानी बड़े, शत्रुओं का करते पराजय प्रदान है, शत्रुओं को करते पराजय प्रदान है। और दानवीर और युद्धवीर इंद्र एक साथ, दानवीर और युद्धवीर इंद्र साथ साथ, प्रजा के गुणों की पूरी पूरी पहचान है, उन्हें प्रजा के गुणों की पूरी पूरी पहचान है, प्रजा की दशा की पूरी पूरी पहचान है। वीर मरुतों के साथ रथ पर सवार हुए, घूम घूम चारों ओर देते दिव्य दान है, रक्षण प्रदान करें मित्र मरुतों के साथ। ऐसे इंद्र देव जो की देवता प्रधान है, ऐसे इंद्र देव जो की देवता प्रधान है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के समय सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं वार्षागिर, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र, मरुत्वान इंद्र। तो अब हम इस मंत्र के शीर्षक से भी परिचित होने। विषय है इंद्र सभी कोट के योद्धाओं को एक दृश्य से देखते हैं, अर्थात सेना में दूर दूर से भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न वर्ण जाति के लोग आते हैं, सम्मिलित होते हैं और उनको इंद्र एक दृश्य देखते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपनी जाति के साथ पक्षपात करते हैं। ब्रिटिश युग में तो भारतीयों को, जिनका देश था, उनको सूबेदार से ज़्यादा प्रमोशन दिया ही नहीं जाता था। लेकिन यह शासन की अनीति है। तो इंद्र शासक है, प्रशासक है, सम्राट है, लेकिन वह नीतिवान है। इसीलिए उसकी सेना में जितने भी सैनिक हैं, जितने भी भट्ट हैं, वे कहीं किसी भी देश के हों, किसी भी जाति वर्ण के हों, सबको एक दृश्य दिखता है। तो ये है उसकी उदारता का और वीरता का और परिचय है और संदेश भी है कि इसी प्रकार से सम्राटों को देखना चाहिए, उनके गुणों का समादर करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम स जामभिर्यत् समजाति मीडहे अजामिभिर्वा पुरुहूत एवैह अपां तोकस्य तनयस्य जेषे मरुत्वान्येवैह
त्वान्नो भवत्विन्द्रभूति। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। स में वह इंद्र पुरुहूतः, पुरुहूतः, पुरु कहते हैं बहुत अधिक, हूतः माने आहूतः बुलाया जाता है। वो इंद्र जो अपनी महत्ता के कारण पुरुहूत है, बहुतों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। वह यत माने जब, जामि भी, जामि कहते हैं बंधु बिरादरी भाई आदि को, अपने जो सन्निकट रहते हैं, परिचय परिधि में रहते हैं, वे जामि कहलाते हैं। तो जामि भी माने तृतीया है बंधुओं के साथ, परिचित क्षेत्र में, परिचय के क्षेत्र में आने वाले सैनिकों के साथ। और अजामि भी, जामि तो होते हैं भाई बिरादरी अपने परिचय परिधि में आने वाले, और अजामि भी माने जो परिचय परिधि में नहीं है, दूर देश के हैं, ऐसे भी सैनिकों के साथ, यानी जो बंधु हैं और जो अबंधु हैं, जो जामि हैं और जो अजामि हैं, ऐसे सैनिकों के साथ नीड है माने युद्ध में। देखिए, हम देख रहे हैं कि वेदों में युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं, मतलब इस पर्यायवाची का भी कोई प्रयोजन होगा। जो ऋषि है वो बताना चाहता है कि युद्ध को आप केवल युद्ध क्षेत्र तक हिम्मत सीमित रखिए, जैसा लोग वार समझते हैं, वार को, युद्ध को। युद्ध तो बड़ा व्यापक है, वो बहु नामों वाला है, सर्वत्र युद्ध ही करना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी हृदय में बैठे हुए बड़े प्रिय लगने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि से। तो युद्ध तो निरंतर करना पड़ता है। इसीलिए जो ऋषि है उसने बहुत दूर तक सोच करके युद्ध के अनेक पर्यायवाची शब्द रखे हैं। तो इसलिए हमें जहां युद्ध आवे वहां केवल रण क्षेत्र का ही युद्ध नहीं लेना चाहिए, अन्य युद्ध भी लेना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति को जूझना पड़ता है। तो उसमें धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध भूमि में सैनिक आत्महत्या नहीं करता है, लड़ते हुए प्राण अर्पित कर देता है। लेकिन अपनों से युद्ध होता है तो कभी कभी जो कमजोर पड़ जाते हैं वो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो यह युद्ध बड़ा भयंकर है। इसलिए इन सब बातों को दूरदर्शी इसने ध्यान रखा है, और इसीलिए जो युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं उनका बाहुल्य वेदों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से मीडुहे माने युद्ध में सह अजाति, वह इंद्र गमन करता है, जाता है। और अपाम माने आए हुए, बंधु तुल्य वीरों के तोकस से, तोक कहते हैं पुत्र को, तोक माने होता है पुत्र। तो पुत्रों का, और तनय से, तनय माने भी पुत्र होता है, तो दोनों एक जगह नहीं है, बल्कि पुत्रों के पुत्र का, केवल उन वीर सैनिकों के पुत्रों का ही नहीं बल्कि उनके पुत्रों के भी पुत्रों का, पूरे परिवार का ध्यान रखता है। और जैसे वे जीवन युद्ध में विजय प्राप्त करते रहें, ऐसा भी वह प्रयत्न करता है, जैसे विजयार्थ प्रयत्न करना। तो देखिए, यह संकेत है जिसका कि आज पालन बहुत हद तक हो भी रहा है, कि जब सैनिक देश के लिए बलिदान हो जाता है, शहीद हो जाता है, कुर्बान हो जाता है, तो उसको सम्मान दिया जाता है, और उसके पुत्र पौत्रों परिवार को भी
सुखी रहने के लिए अभावों के दंशन न बर्दाश्त करने पड़े, इसलिए उन्हें भी वह अतिरिक्त धनराशि शासक प्रदान करता है। तो यह व्यवस्था बहुत पहले ऋषि ने संकेतित कर दी थी, जिसका कि पालन अब कुछ वर्षों से हो रहा है। पहले तो ऐसा हमारे ख्याल से नहीं होता था। तो इंद्र इतना उदार है कि जो उसके परिचय परिचय के हैं अथवा परिचय परिचय के बाहर हैं, जो उसके साथ युद्ध में जाते हैं, उनको वह सम्मान देता है और इसके साथ ही साथ उनके पुत्र और पौत्रों का भी ध्यान रखता है कि वे भी जैसे माने विजय प्राप्त करते रहें जीवन संग्राम में, दारिद्र्य से उन्हें पराजित न होने पड़े। इसलिए वह जैसे माने प्रयत्न करता है इंद्र उनकी सुरक्षा का भी। ऐसा इंद्र जिसके गुणों का मंत्रों में संकेत किया गया है, कथन किया गया है, वह मरुत्वान, मरुतों के साथ विराजमान रहने वाला इंद्र न ऊती भवतु, हम उपासकों का संरक्षक बनकर आए। तो इस प्रकार से जब बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र बंधु अथवा अबंधु सैनिकों के साथ युद्ध हेतु रणभूमि में प्रयाण करते हैं, तब उन समस्त बंधुतुल्य वीर सैनिकों के पुत्र और पौत्रों तक के विजय की कामना करते हैं और उसकी सुख सुविधाओं के प्रति जागरूक रहते हैं कि उन्हें कभी जीवन संग्राम में दुख दारिद्र्य से जूझकर परेशान न होना पड़े। ऐसे महान दूरदर्शी समदर्शी इंद्रदेव जो कि मरुतों के साथ रहते हैं, वे उन मरुतों के समेत हम सब उपासकों को संरक्षण देते रहें। तो अब इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय के पश्चात हम इसके पद्य रूपांतरण पर ही ध्यान दें। इंद्र हैं बुलाए जाते बहुत जनों के द्वारा, इंद्र हैं बुलाए जाते बहुत जनों के द्वारा, जब युद्ध भूमि बोर करते प्रयाण हैं, साथ साथ चलते हैं बंधु यो अबंधु वीर, साथ साथ चलते हैं बंधु अबंधु वीर, देते एक ही समान मान पर ध्यान है उनके, देते एक ही समान मान पर ध्यान है। मानते हैं बंधु तुल्य वीरों को समस्त इंद्र, चाहते हैं पुत्र पौत्र तक का कल्याण है। मरुतों के साथ ऐसे इंद्रदेव रक्षा करें, मरुतों के साथ ऐसे इंद्रदेव रक्षा करें, जो कि हैं उदार वीर देवता प्रधान हैं, जो कि हैं उदार वीर देवता प्रधान हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के समय सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं वार्षा गिर, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है विविध विशेषताओं से युक्त मरुत्वान इंद्र रक्षा करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम स वज्रभृदस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा चम्रीशो न शवसा पांचजन्नो मरुत्वान्नो भवत्तिन्द्रऊती। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सह, सह माने वह इंद्र,
वज्रभृत वज्र नाम के अस्त्र को धारण करने वाला है, वज्रधारी है। और वह कैसा है? दस्यु। दस्यु कहते हैं लुटेरे को, डाकू को, दुष्ट को। वह दुष्टों का संहारक है। और कैसा है? भीमा, बड़ा भयंकर है। भाई कृपालु है लेकिन भयंकर भी है, जैसा पहले हम लोग जानते आ रहे हैं, कहते सुनते आ रहे हैं कि शासक प्रशासक को सरल भी होना चाहिए, भयंकर भी होना चाहिए, वो आवश्यक है। तो उन गुणों से युक्त है इंद्र। वो जैसा कहा गया है पहले कि तुलसीदास जी ने भी कहा है, कुसुमहु चाहि वज्रहु चाहि कठोर अति, या कुलिशहु चाहि कठोर अति और कोमल कुसुमहु चाहि। राम जो है वो वज्र से भी कठोर हैं और फूल से भी कोमल है। वज्रादप कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि। भवभूति ने भी राम के लिए कहा है कि राम जो है वज्रादप कठोराणी, वज्र से भी अधिक कठोर है, लेकिन मृदूनि कुसुमादपि, फूल से भी ज्यादा कोमल है। तो ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। वे समय पर जब आवश्यक होता है तो कठोर भी बन जाते हैं, और जब सामान्य स्थिति में रहते हैं तो बड़े कोमल भी रहते हैं। तो वही गुण इंद्र वाला संक्रमण हुआ है राम में। ये हम कहते आ रहे हैं कि जो वाल्मीकि है उसमें जितने इंद्र के गुण हैं वो सब राम में देखे जा सकते हैं। प्रतीत होता है कि वाल्मीकि ने इंद्र के समस्त गुणों को राम के चरित्र में पिरोया है। तो इस प्रकार से ऋषि कह रहा है कि वह इंद्र जो है वज्रधारी है, दुष्टों का दलन करता है, भीम है, भयंकर है, और उग्र बड़ा प्रचंड है, और सहस्र चेता। ऐसा नहीं कि बस इतने इन्हीं गुणों से युक्त हो, वो सहस्र चेता। सहस्र माने हजारों, चेता माने ज्ञानों से चेतित है, यानी युक्त है। सहस्र जो है वो असंख्य का बहुवचन है, क्योंकि हजारों कह दिया जाता है तो उसका मतलब हुआ कि असंख्य। तो वो इंद्र जो है असंख्य ज्ञानों वाला है, बहुत, यानी सभी विषयों का ज्ञान उसको है, परम ज्ञाता है। तो सहस्र चेता। और कैसा है? शतनीथ, सैकड़ों द्वारा प्रशंसित है, यानी उसके प्रशंसक अनंत हैं, क्योंकि उसके गुण भी अनंत हैं। और वो कैसा है? ऋभ्वा। ऋभ्वा माने महान है। और कैसा है? चामरीशः न। चामरीश के न माने समान, जैसा हम निवेदन करते आए हैं कि जब संज्ञा के बाद न आता है तो समानार्थक होता है, जब पहले होता है तो वह निषेधात्मक होता है। तो चामरीशः न, वो चामरीश के समान है। चामरीश कहते हैं चमवाम, चम से रसात्मना अवस्थितः, जो चमस में, पात्र में, चमस नामक पात्र में रस रूप में अवस्थित हो, रखा गया हो, सुरक्षित किया गया हो, वह अर्थात सोम। तो सोम के विषय में आप सब जानते हैं कि परम पौष्टिक पेय है, इंद्र को परम प्रिय है। तो इंद्र उसी प्रकार से प्रिय, पौष्टिक, शक्तिप्रद है, प्रेरणाप्रद है, जैसे कि चमवाम, चम से अवस्थिताम रसात्मक सोमः। जैसे कि पात्र में, चमस नामक पात्र में सुरक्षित सोम का रस हो, वैसे इंद्र भी परम प्रिय और परम प्रेरणादायक, बल प्रदायक है। तो इसीलिए उसे कहा गया है कि चामरीशः न, पात्र में रखे हुए सोम रस के समान प्रिय और बलप्रद है। वह इंद्र शवसा, शवसा माने बल के द्वारा, शव
कहते हैं बल को। ऋग्वेद में जहाँ तक अभी तक हम लोग देखे हैं, जहाँ जहाँ शव शब्द आया है वहाँ बल के अर्थ में आया है। शवसा बल का तृतीय रूप है, और आजकल तो शव शब्द बल के अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है, शव जो मृत शरीर होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन ऋग्वेद में शव शब्द जो है बल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो शवसा माने बल के द्वारा पांचजन्य, पांचजन्य कहते हैं 5 कोट के मनुष्यों को। तो पांचजन्य तो ज़्यादातर प्रचलित है आजकल विष्णु जी के शंख के अर्थ में, लेकिन ऋग्वेद में वह पांचजन्य आया है 5 कोट के मनुष्यों या प्रजाओं के लिए। तो पांचजन्य का ऐसा भी अर्थ किया गया है भाष्यकारों द्वारा, और सायणाचार्य उनमें सर्वप्रमुख और प्रथम है। उसमें पांचजन्य में 4 वर्ण जो हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हैं, और 5वां वर्ण निषाद का है। लेकिन कुछ लोगों का यह मत है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो ऋग्वेद के प्रारंभ में ऐसी नहीं थी, उसमें प्रकृति के हिसाब से वर्ण का विभाजन होता था, और जो सैनिक प्रकृति के होते थे वो क्षत्रिय होते थे, जो ज्ञान विज्ञान अन्वेषक वैज्ञानिक बुद्धि वाले होते थे वे ब्राह्मण होते थे, तपस्वी होते थे, और व्यापार में रुचि रखने वाले वैश्य, और सेवा कार्य में रत रहने वाले शूद्र माने जाते थे। तो कुछ लोगों की यह मत है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था नहीं है, तो वो उनका कहना है कि ऋग्वेद के 10म मंडल में ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्या कृता उरु यजस्तद वैश्य राभ्याम शूद्र जायत। तो यह पहला मंत्र है जहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है वर्णों का, और उस विराट पुरुष के शरीर के अंग के रूप में। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 10म मंडल जो है वह मतलब प्रक्षिप्त है। खैर हम इस पर नहीं ध्यान देंगे, ये हमारा विषय भी नहीं यहाँ पर है। बहरहाल जो पंच जन आया है उसको 4 वर्ण और 5वां निषाद वर्ण से संबंधित है, और पंचजन को सायणाचार्य ने बताया है कि गंधर्व, अप्सरा, देव, असुर, राक्षस ये आर्यों से परिचित वर्ण थे या आर्यों के समाज में जाने जाते थे। तो ऐसे वैदिक आर्य तो अपने को आर्य कहते थे, जो प्रगतिशील हो वह आर्य है, जो विचरणशील हो आगे बढ़ने वाला हो वह आर्य है। और वे जो थे वे गंधर्व जो गायन कुशल होते हैं, योद्धा भी होते हैं, अप्सराएं हैं, देव हैं, असुर प्रकृति के हैं, राक्षस हैं, ये सब से परिचय इन लोगों का हो गया था वैदिक आर्यों का। यह मंत्र सूचित करता है, और ये सब इनके परिचय परिधि में थे। राक्षस शब्द आजकल बड़ा बुरा माना जाता है, लेकिन रक्ष धातु से है, इसका मतलब ऐसा लिया जा सकता है कि पहले प्रहरी रूप में, रक्षक रूप में ये लोग नियुक्त किए गए, लेकिन जब ये रक्षक भक्षक बन गए तब राक्षस कहे जाने लगे और इनको नीच कूट में गिना जाने लगा। वैसे शब्द बता रहा है धातु के हिसाब से कि राक्षस पहले उस प्रकार से निंद नहीं थे जैसे आज देखे जाते हैं। तो असुर भी पहले देवों के लिए प्रयुक्त होता था। वरुण राज प्राचीन देवों के लिए प्राचीन मंत्रों में असुर शब्द का प्रयोग है, बाद में वो दैत्यार्थी हो गया। इस शब्दों का उत्थान पतन भी है। पहले देवों को भी दानव कहा जाता था, बाद में दानव शब्द एक मतलब विरोधी अर्थ में लिया जाने लगा, जो कि आर्यों के विरोधी थे, देवों के विरोधी थे। खैर ये सब तो भाषा विज्ञान का प्रश्न है,
थोड़ा सा हम संकेत दे देते हैं, इसलिए कि भाषा विज्ञान का भी ज्ञान हमको होता चले और एक जो समाज में प्रगति होती रहती है, जो परिवर्तन होता रहता है परिवर्तनशील संसार में, उसका भी परिज्ञान प्राप्त कर लें। ईश्वर भी यही चाहता है कि श्रोताओं का, वेद प्रेमियों का ज्ञान वर्धन हो, उनका दृष्टिकोण विशाल हो। खैर, तो अब इंद्र के विशेषण तमाम बताए गए हैं कि इंद्र जो है वज्रधारी है, अस्त्र शस्त्रधारी है, प्रचंड शस्त्र वाला है, वो दस्युओं का प्राणनाशक है, भयंकर है, उग्र है, हजारों प्रकार के ज्ञानों से सुशोभित है, सैकड़ों द्वारा वंदनीय है, महान है और पात्र में रखे सोम की तरह परम प्रिय और उपयोगी और प्रिय है, लोकप्रिय है, पौष्टिक है यानी पोषण प्रदाता है और अपने बल से वो जो पंच प्रजाएं हैं उनका हित करता रहता है, भेदभाव नहीं करता है। हित में इंद्र का सबसे बड़ा वैशिष्ट है, वो सबको एक दृष्टि से देखता है। ये बात अलग है कि जो कुकृत करें उनको दंड देगा, चाहे अपने पक्ष के हों चाहे दूसरे के हों। तो ये सब समझना चाहिए और इस परिवेश में अर्थ करना उचित होगा। तो अब ऐसे इंद्र जिनके के गुण का कथन किया गया है, वे मरुत्वान हैं, मरुतों के साथ सदैव रहते हैं या उनको साथ अपने रखते हैं। वे क्षत्रिय प्रकृति के हैं देव, और इंद्र जो है ऐसा इंद्र जो मरुत्वान है, मरुतों के साथ रहता है, वह न ऊटी भवतु, हमारा संरक्षक बनकर रहे, हमारी रक्षा करता रहे। यानी वे इंद्र जो वज्रधारी हैं, दुष्ट विनाशक हैं, भयंकर और उग्र हैं, जो परम पराक्रमी हैं, परम ज्ञानी हैं, परम नीतिज्ञ हैं, परम महान हैं, पात्र में एकत्र प्रिय सोमरस के समान आनंदप्रद और बलप्रद हैं। वे पंचकोटि के मनुष्यों जिनका वर्णन किया गया है, कथन किया गया है अभी, उनके समान रूप से हित करने वाले हैं। ऐसे समदर्शी, ऐसे हितदर्शी इंद्र हम सबकी रक्षा करें और इस कार्य में वीर मरुत उनके सहायक रहें। तो अब हम इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ से संक्षिप्त परिचय प्राप्ति के उपरांत इसके पद रूपांतरण को भी जान लें। वज्रधारी इंद्र उग्र दुष्ट दैत्य प्राणहारी, वज्रधारी इंद्र उग्र दुष्ट दैत्य प्राणहारी, बड़े ही प्रचंड हैं अखंड शक्तिधारी हैं, बड़े ही प्रचंड हैं अखंड शक्तिधारी हैं। ज्ञान का सहस्रों रूपों में प्रवाह इंद्र में है, ज्ञान का सहस्रों रूपों में प्रवाह इंद्र में है। नीतिवान हैं महान ज्ञानी कष्ट हारी हैं, पात्रगत सोम सम विक्रम विधायक हैं, पंचजनों के हितैषी और उपकारी हैं। ऐसे वीर इंद्र, ऐसे वीर इंद्र मित्र मरुतों के साथ साथ रक्षा करें, उन्हें भली भांति करनी हमारी है। रक्षा करें भली भांति, रक्षा उन्हें करनी हमारी है। ओम शम